अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उन्होंने हमसे ऐसे लिखवाए, ऐसे राइटिंग में ये था कि डिफरेंट थे सबके, क्योंकि मैंने जब ऐसे राइटिंग के बाद उनसे बात की बाकी कैंडिडेट्स से तो मुझे पता चला कि उनके कुछ और टॉपिक्स थे और मेरे कुछ और थे। मैंने इल्म की रोशनी पे लिखा उर्दू में, और इंग्लिश में मैंने नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया पे लिखा। इसके बाद जब इंटरव्यू के लिए हम लोग गए तो वहाँ पे मुझसे ये सवाल पूछा गया। पहले तो इंट्रोडक्शन पूछा गया। जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन बताया और मेरे प्रोफेशन के रिलेटेड मुझसे सवाल किए गए और मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी मुझसे सवाल किए गए। फिर उसके बाद जनरल नॉलेज से बहुत ही कोई इजी क्वेश्चंस थे। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पूछा गया और प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से पूछा गया, और सबसे बड़ा दरिया पाकिस्तान का कौन सा है वो, और कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ ख़त्म होता है। दैट्स इट, यहाँ तक इंटरव्यू था। अच्छा जी, वॉइस आपने जो है वो सुन ली है। अब आपको जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो बता देता हूँ। पेपर बहुत अच्छा हुआ है पर मैसेज नहीं आया, ठीक है, ये क्या वजह बनी? मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर मैसेज नहीं आया तो कैसे आपने, अगर आपको उम्मीद है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, तो कैसे आपने जो है इंटरव्यू के लिए जो है वो अपने आप को क्वालिफाई करना है, वो भी आपको बताता हूँ। फाइनल सोल्यूशन जो है वो ये आप कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को कैसे पता चलेगा कि वो फेल हैं या पास, ये भी आप जो है वो पता करवा सकते हैं। अब वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, फिर ही पता चलेगा, स्किप मत कीजिएगा। अच्छा जी, पेपर के लिए जो है वो आपने पता क्या करना है, आपने जहाँ पर फिज़िकल या रिटन दिया था, ठीक है, जब तो अगर किसी यूनिवर्सिटी में आपने फ़िज़िकल दिया या रिटन दिया तो वहाँ पर नहीं जाना। फ़िज़िकल या रिटन में आपने जो है वो एक जगह मेन जो है वो उनके ऑफ़िस में जो है वो आपने ऑफ़िस के पास जो है वो पेपर या रिटन दिया होगा, यानी उनके मेन जगह पे, ठीक है। फ़िज़िकल जो है और बच्चे ने उनकी मेन जगह पे ही दिया है, तो वहाँ पर आपने जाना है। वहाँ पर जाके आपने कहना है कि सर मेरा जो रिटन टेस्ट है बहुत अच्छा हुआ है। वहाँ पर किसी भी मुलाज़िम के साथ आप बात कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमें बताएँ कि जो है वो हमें मैसेज या कॉल्स क्यों रिसीव नहीं हुई है। तो वो आपसे फिर कहेंगे कि देखते हैं आपका डाटा, ठीक है। तो फिर आपसे जो है वो आपके रिटन टेस्ट जो है वो स्लिप वो ले लेंगे, ठीक है, और उस पे देखेंगे रिटन टेस्ट स्लिप, और आपने फिज़िकल स्लिप अपनी जो है वो साथ लेकर जानी है। और इसमें जो है वो आपको बता दिया जाएगा, आपका सीएनए से नंबर ले लेंगे और आपको कॉल्स करके बता देंगे कि आपका जो है वो मेरिट लिस्ट में नेम है या नहीं, यानी वो हेडक्वार्टर से रब्ता करके आपको बता देंगे, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जी कि कैंडिडेट्स को कैसे पता चलेगा कि वो फेल हैं या पास हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो यही सीन है कि आपको अगर मैसेज नहीं आया, ठीक है, तो समझ लें आप जो है वो फेल हैं, क्योंकि मैसेज उन्हीं को आ रहे हैं या कॉल्स उन्हीं को आ रही हैं जो पास हैं, ठीक है। और अगर आपको ये जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपको यकीन है, देखें ये डिपेंड आपके ओनली रिटन टेस्ट पे नहीं करता कि आप जो है वो आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ और आपको मैसेज क्यों या कॉल्स क्यों नहीं आई। आपका सारा डाटा देख के ही मैसेज किया जाता है या कॉल की जाती है, आपकी जो है वो क्वालिफिकेशन देखी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट के 48 नंबर हैं और उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है मैट्रिक, दूसरे स्टूडेंट के जो है वो भी 48 नंबर हैं, उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो बीए। अब किसको तरजीह वो देंगे? बीए वाले को। तो ये जो जिसको जो है वो मैट्रिक जिसकी क्वालिफ़िकेशन है उसको नहीं बुलाया गया, तो अब वो कहेगा कि मेरे तो 48 नंबर हैं, तो मुझे मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? तो मेरिट इस तरह बनता है, आपकी क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है, फिर आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड देखा जाता है कि आपने फ़िज़िकल में क्या कारकर्दगी दिखाई है, फिर आपका कद देखा जाता है क्योंकि आपने ड्यूटी करनी होती है, तो हर जगह आपकी हाइट वगैरह चेक की जाती है, ठीक है? तो ये तमाम सीन जो है वो क्लियर करके ही आपको इंटरव्यू के लिए फाइनल स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाता है, क्योंकि इसकी सीट कम होती हैं, बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई होते हैं। फिर उन्होंने ये सारे पॉइंट नोट करके बच्चों को निकालना होता है, और जो जो बच्चे जो है वो अच्छे होते हैं, मीन के अपनी जो है वो कारकर्दगी उनकी अच्छी होती है हर लिहाज से, तो उनको जो है वो फिर कॉल्स या मैसेज कर दिया जाता है, ठीक है ना जी। उम्मीद है कि आपको तमाम पॉइंट्स जो है वो मैंने कवर कर दिए हैं। इसको जो है वो अच्छे तरीके से नोट कर लें, और इंशाल्लाह अगर जिस स्टूडेंट्स को कॉल्स नहीं आई तो नेक्स्ट बार ट्राई करें। अपने फ़िज़िकल रिटन में दोनों में कारकर्दगी अच्छी दिखाएँ। फ़िज़िकल में इंशाल्लाह जो है वो आपकी जो है वो क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर करें, और क्वालिफ़िकेशन क्योंकि लाज़मी देखी जाती है। ज़्यादा तरजीह ऊपर एडवर्टाइज़मेंट में भी मेंशन किया हुआ था कि तरजीह जो है वो ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन वालों को दी जाएगी, ठीक है। तो हर चीज़ के लिहाज से आपने जो है वो फर्स्ट आना है, तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि इसकी भर्तियाँ हर साल आती हैं, और अभी भी जो है वो 4 से 3 से 4 माह बाद जो है उसकी वैकेंसी आ जानी है, ठीक है ना जी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।